हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सोनिया का सूट कट करेंगे। इसकी लंबाई है 39 इंच, तीरा 12 इंच, बस्ट है इसकी 38 इंच, कमर 34 इंच और हिप भी 38 इंच है। और सबसे पहले देखिए कितनी बड़ी बड़ी लेस लगी है। इसको उतारेंगे क्योंकि मैंने सोचा था कि बाजू के लिए बच जाएगी, लेकिन बची नहीं। अब साइड पर ही लगा देंगे जितना घेरा हो हमारा। जैसे इनकी हिप है 38 इंच, 19 इंच घेरा होगा तो उतनी ही चाहिए हमें, बाकी की लेस शायद बच जाए। तो अब फ्रंट के ऊपर भी ना डिज़ाइन बना हुआ था, वो मैंने पकड़कर डबल फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल सेंटर में ले आई हूँ बॉर्डर। अब तीरा लेंगे। तीरा मैंने लिया था 5.5 और नीचे को 6.5 इंच लिया था, क्योंकि ये पतली है इसलिए मैंने इसका 5.5 लिया है। और इसकी बस्ट है 38 इंच, 9.5 इंच पर निशान लगाया है। और 1 इंच पर और 2 इंच पर निशान लगाकर 1 इंच पर 2 इंच पर बाहर वाली गुलाई है और 1 इंच पर अंदर वाली गुलाई है। और इसके ना मैं प्लेट डालूँगी दोनों, 2 अंदर की तरफ 2 बाहर को, तो मतलब फ्रंट पर 2 और 2 बैक पर। इसलिए मैंने ना इसकी फ़िटिंग का निशान अभी नहीं लगाया है, पहले प्लेट डालेंगे। इसकी लंबाई मैंने देख ली है 39 इंच चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी। और बस्ट थी, जैसे हिप थी 38 इंच, 9.5 हो गया चौथा भाग, 10.5, 11.5 और 12 इंच तक मैंने कट कर लिया है सीधा सीधा निशान लगाकर। और बाद में सेट करके ना इसकी लंबाई तो लेस लगाएंगे जो हमने निकाली है सीन से। बस 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखा था मैंने। और पीछे का पल्ला अब 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख दूँगी, क्योंकि पीछे के पल्ले के पार तरपाई करनी है हमें और आगे लेस लग जाएगी। और जैसे पिछला मतलब हमने रखा था 12 इंच, वैसे ही 12 इंच इधर फोल्ड कर लिया है और ऊपर रख कर सीधा पल्ला कट कर देंगे। और मैंने ये पीछे का पल्ला ऊंचा नहीं रखा, क्योंकि ये स्लिम है लड़की, इतनी मोटी नहीं है, तो इसको गला पीछे को नहीं जाएगा। अगर जो थोड़ी भारी शरीर हो ना तो फिर गला पीछे को जाता है। जैसे उनका तीरा जो होता है ना वो बहुत भारी होता है, जैसे कंधे के पास, तो वो गला पीछे को जाने लगता है। तो फिर वो हम आधा इंच पौना इंच पीछे को बढ़ा कर रखते हैं, जो पीछे वाला पल्ला होता है। इसका मैं सेम रख रही हूँ। और आगे का जो पल्ला है ना उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखूँगी तरपाई के लिए। तो बिल्कुल सेम मैंने वैसे ही रख लिया है, सभी वाल निकाल देने हैं और बिल्कुल सेंटर में करके रखना है, मतलब ऊंचा नीचा ना हो। मेरी तरफ जहाँ मैं बैठी हूँ उस तरफ से कन्नी को कन्नी मिलाकर फिर कट किया है मैंने। और लाइट येलो कलर का है ये कपड़ा, बहुत सुंदर था, कॉटन थी, प्योर कॉटन का कपड़ा था इसका। और लेस भी देखें कितनी बड़ी बड़ी लगी थी घेरे के ऊपर। नहीं तो कई सूट होते हैं ना पूरा पूरा घेरा भी नहीं पूरा आता, तो बहुत कम लेस होती है। इसके बहुत बड़ी लगी हुई थी। और जब मैं ऊपर से कट करती हूँ ना, साथ ही मैं कंधे भी डाउन कर लेती हूँ आधा इंच। जब भी वॉइस ओवर करने बैठो ना बाहर बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। अब कंधे की जो 1 इंच की गुलाई है ना वो भी हम कट कर लेंगे, आगे वाले पल्ले की। पीछे वाले की 2 इंच थी और ये आगे वाले की कट कर ली है मैंने। अब मैं प्लेट का निशान लगा लूँगी। इनकी चेस्ट भी थी, मतलब बस्ट थी इनकी 38 इंच, 9.5 हो गया चौथा भाग और 10.5 इंच पर निशान लगाना है। और पीछे का गला भी कट कर लेंगे, 5 इंच चाहिए। 2.5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा बॉक्स बनाकर मैंने निशान लगा लिए हैं। अब ऊपर से 10.5 इंच लगाया है और अंदर से 3.5 इंच लगाकर 8 इंच का सीधा प्लेट डाल दूँगी मैं। तो फिर दूसरी साइड पर भी निशान ले लेंगे। पता है निशान थोड़ा दिख नहीं रहे, चौक तो मैंने ब्लू कलर का लिया था, तो कैमरा थोड़ा सा दूर हो जाता है ना, इसलिए नहीं दिखता। अगर ज़्यादा नज़दीक करूँ तो फिर ना कवर नहीं होता ही पूरी हमारी, जैसे फ़ोटो कट हो जाता है, जैसे आधा आधा सूट दिखाई देता है अगर ज़्यादा नज़दीक सेंटर हो जाए तो, स्टैंड हो जाए तो। अब दूसरे पल्ले के ऊपर भी मैंने निशान ले लिया है, मतलब इसको डबल फोल्ड करके ना दूसरी साइड पर ले लिया है निशान प्लेट का। अब ये फ्रंट वाला पल्ला है, यहाँ पर भी प्लेट के निशान लगाएंगे। तो इसके आगे लेस का डिज़ाइन बना हुआ है और नीचे घेरे पर भी लेस ही लगी थी, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लेस वर्क ही है इसके ऊपर। और प्योर कॉटन का कपड़ा था, बहुत सुंदर था कपड़ा, तो सॉफ्ट था। अब बढ़िया कपड़े आने लगे हैं, नहीं तो पहले जो आते हैं ना कॉटन के कपड़े वहाँ पर बूर आ जाता था, अब नहीं आता, अब तो ठीक आ रहे हैं कपड़े मार्केट में। प्लेट का निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पर और अंदर से 3.5 इंच छोड़कर, तो प्लेट का निशान लगा देंगे 8 इंच लंबा। और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही ले लेंगे। नॉर्मल सा साइज़ है इनका, ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा स्लिम ट्रिम है, ठीक ठीक साइज़ है इनका, जैसे 38, 34 और 38 है। और दूसरी साइड पर भी प्लेट का निशान ले लूँगी। और प्लेट डालने के बाद में मैं फ़िटिंग दोबारा मुझे उठकर लगानी पड़ेगी इसकी। तो जिसके प्लेट नहीं होते वो जल्दी बन जाता है, फ़िटिंग साथ में ही लगा लेते हैं ना, तो फिर प्लेट वाले सूट के जब उठना हो
तो फिर कोई ना कोई काम करने लग जाओ तो फिर सूट को देर लग जाती है। अगर बैठे रहो तो फिर हो ही जाता है, बन जाता है सूट। ये हमारा आगे का और पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके भी स्लीव आराम से निकल गई थी। आगे बैक साइड का जो पल्ला है ना, उसके आगे जो कपड़ा निकला है वहाँ से बाजू आराम से निकल जाएगी डबल फोल्ड करके। तो ये 10 इंच हो गया है कपड़ा, काफ़ी चौड़ाई है ना इसकी। तो अब बाजू की लंबाई थी 14 इंच, 16 इंच पर निशान लगाकर तो फिर फोल्ड कर लिया है मैंने। फिर इसको कट कर लूँगी और ऊपर से भी कट करके अलग अलग करना है हमें। तो यहाँ से ड्राफ्ट बनाएंगे। 3 इंच का निशान लगाया है और गुलाई डाल दी है ऊपर को। और बाजू की मोरी थी 4.5 इंच और मैंने 6.5 इंच पर लिया है और निशान लगाकर अब इसे कट कर देंगे। बाजू भी कट हो गई है हमारी। और इस सूट के साथ भी पैंट सिलवानी थी उन्होंने। तो अब हम पैंट का ड्राफ्ट बनाएंगे। ये बाजू भी कट हो गई है, प्लेट के निशान लग गए हैं। फिटिंग के बाद में लगेंगे, जब हम प्लेट डाल लेंगे फिर फिटिंग के निशान लगाएंगे। और ये हमारी पैंट का कपड़ा है, बहुत अच्छा है, कॉटन का कपड़ा है ये भी। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। खुली साइड मेरी तरफ है तो इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे लंबा लंबा। तो फिर ड्राफ्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबाई लेनी है। पैंट की लंबाई थी 34 इंच, 1 इंच ऊपर को बढ़ाकर 34 इंच है। पहले मैंने ना ऊपर ये ऊंचा नीचा कपड़ा है, इसको कट करके सीधा करना है, क्योंकि फिर जब ड्राफ्ट बनाते हैं ना तो फिर ऊंचा नीचा हो तो फिर नीचे तक कान आती है कपड़े में। पोंचा भी ऊंचा नीचा निशान लगता है, इसलिए इसको कट करके पहले सीधा कर लूँगी। तो फिर इंची टेप को ऊपर को बढ़ाकर 1 इंच। तो लंबाई का निशान लगाना है 34 इंच, पूरा निशान लगाना है जितनी हमारी लंबाई है। तो नीचे को फोल्डिंग का 2.5 इंच ले लेते हैं। ऊपर बेल्ट लग जाती है तो लंबाई सेट आ जाती है हमारी। और नीचे 2.5 इंच का निशान लगाया है मैंने। कई लोग पहले बोल के जाते थे कि ये पैंट में भी बुकरम डालो, लेकिन ऐसे ही अच्छी आ जाती है फिटिंग। बुकरम डालो तो फिर सलवार ही बना लेनी चाहिए, है ना। तो अब ऊपर कमर का निशान लगाएंगे। कमर थी 34 इंच। तो शेप पट्टी मैं हमेशा ही नहीं रखती पास, जब पैंट सिलनी हो फिर मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो जब हम शुरू करते हैं ना, ऐसे गुलाई डाल लेनी होती है आगे को। तो अब हम कमर का निशान लेंगे। जहाँ पर गुलाई डाली है उससे आगे कमर का निशान लेना है। 34 इंच का चौथा भाग 8.5 इंच और 2.5 इंच आगे को बढ़ा लिया है। ये 2.5 इंच भी प्लेट में आ जाएगा। और यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लगाया है मैंने आसन का। ये हमारी पैंट की आसन हो जाएगी। और यहाँ पर थाई का निशान लगाया है। 26 इंच थी थाई, 13 इंच लगाया है दूसरा भाग। टोटल 26 थी और 13 इंच लगाया है। ये ज़्यादा परे को चला गया था निशान, इसको सेट कर रही हूँ मैं। तो फिर दोबारा से मैंने चेक कर लिया था, एक बार ज़्यादा इधर को लग गया था ना, फिर दूर आ रहा था सभी ड्राफ्ट। तो अब यहाँ पर 26 इंच है, इसका आधा हो गया 13 इंच और 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है एक सेंटर में। और 2 इंच आगे को बढ़ाकर इधर आसन का निशान लगा लेना है, यहाँ पर गुलाई डाल देनी है। और इसका आधा हो गया 6.5, 13 का आधा हो गया 6.5। और जो सेंटर बनता है उसी सेंटर के हिसाब से प्लेट का निशान लगा लूँगी। एक साइड पर लगता है ना, दूसरी साइड पर जब मैं स्टिच करती हूँ तब लगा लेती हूँ। दूसरी साइड पर भी डालना है, मतलब ये दोनों फ्रंट के पल्ले हैं, यहाँ पर डालना है प्लेट। और यहाँ सेंटर कर लिया है मैंने थाई का। और दोनों साइड पर पोंचा ले लिया है मैंने, 3.5-3 इंच लिया था। और चौक से निशान लगा देंगे। मैंने खुला ही लिया था, ज़्यादा टाइट नहीं मांगी थी उन्होंने पैंट। तो 3.5 इंच के हिसाब से मतलब 7 इंच बन जाएगा पोंचा। और सीधा सीधा कट कर लिया है। और इस साइड पर भी कट कर लेंगे। ये पूरा पैंट का ड्राफ्ट है। जहाँ पिछला पल्ला होगा ना वहाँ पर हम बढ़ाएंगे, जो मार्जिन के लिए कपड़ा चाहिए वहाँ पर ही लेंगे ज़्यादा। तो सॉरी, इसमें चौक थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे पोंचे के पास, और प्लेट के पास भी मैं लगा लेती हूँ। फिर दूसरी साइड पर भी 4 इंच लंबा प्लेट डाल देंगे। और ये जो कपड़ा बचा है यहाँ से हम बैक साइड के पल्ले भी निकालेंगे पैंट के। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रख ली है और खुली साइड इधर को रख ली है। अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी बिछाना, बस डबल फोल्ड करना है। और इसको मैंने सेंटर में रख देना है। ये जो पैंट के आगे वाले पल्ले हैं ना, इसको सेंटर में रख दिया है। ऊपर से 2.5-3 इंच छोड़कर फिर नीचे हमने रखना है इसको, बिल्कुल टॉप के पास नहीं रखना। और फिर ड्राफ्ट बनाना है। आसन के पास सीधी ऊपर को लगा दिया है निशान और 2 इंच आगे को बढ़ा देंगे हम। तो ये गुलाई डाल दी है आसन की मैंने, 2 इंच आगे को बढ़ाकर ऊपर लिया है 2.5 इंच एक्स्ट्रा।
अगर कोई हैवी साइज़ हो 3 साढ़े 3 भी ले सकते हैं। ये 2.5 इंच लिया है मैंने। और पोंचे की साइड पर भी 2-2 इंच आगे को ले लेना है। जहाँ 2.5 इंच की नीचे काट डाली थी वहाँ से भी 2 इंच और लंबाई के पास भी 2 इंच और शेप पट्टी के साथ निशान लगा देना है। और ये हमारी पैंट की बैक साइड के पल्लों की भी ड्राफ्टिंग हो गई है। बहुत इजी है, एक बार बनाने लगो ना तो फिर आ जाता है। हर एक नाप का हम बना सकते हैं। तो जैसा जैसा जिसका नाप हो वैसे ही, जैसे मैं बना रही हूँ ड्राफ्ट ऐसे बना लें आप अपना लेंथ के अकॉर्डिंग लेकर। आसन जो हैवी साइज़ है उसकी बड़ी ले लें, तो जो थोड़े पतले हैं उनकी छोटी आसन ले लें, तो बस फिर पैंट कट हो जाती है हमारी। ज़्यादातर पैंट ही चल रही है, सलवार तो कोई कोई ही बनाता है। पहले मैं भी बड़ा सोचती थी कि कपड़ा वेस्ट होता है, पैंट बनाने से सलवार ही बना लेते हैं, लेकिन ज़माने के साथ चलना चाहिए ना। सलवार अब बहुत कम डालते हैं लोग, ज़्यादातर पैंट का ही ट्रेंड है। तो ये नीचे कट लगा देने हैं छोटे छोटे। ये हमारी फोल्डिंग करेंगे जब तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो प्लेट के पास भी मैं कट लगा लेती हूँ। अब पॉकेट कट करनी है मुझे लेना है 13 इंच लंबा कपड़ा, 13.5 या 13 इंच ले लें आप। और 7.5 इंच चौड़ा चाहिए हमको कपड़ा। ऐसे चौरस कपड़ा ले लें हम, 13.5 इंच लंबा और 7.5 इंच चौड़ा। और ऊपर से लेना है 5.5 इंच का निशान लगाना है। तो 5.5 इंच का निशान लगाकर तो ये अंदाजे के साथ ही नीचे को मैं हल्की सी ना काट डाल देती हूँ। और नीचे से भी गुलाई हल्की सी अंदाजे से ही डालते हैं। ये 2 इंच का निशान लगाया है और एक 8 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पर हमने हाथ डालने के लिए जगह होती है। तो ये हमारी पॉकेट भी कट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। तो जो न्यू है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये हमारी पॉकेट भी कट हो गई। थैंक यू।